शुक्रिया अमजदी साहब। जैसे कि हमने पिछले हफ्ते भी इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी और इस कैंसर और अमराज़ क़ल्ब की जो आपस में एक रफ़ाकत है और उसका एक सिग्निफिकेंस, यानी ये दोनों अमराज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से, एक तो ये जो दोनों अमराज़ हैं कैंसर और अमराज़ क़ल्ब, इनका सबसे बड़ा जो सबब है, दोनों मुश्तरक सबब जो है वो सिगरेट और तंबाकू नोशी है। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मरीज़ों में रूनुमा होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कीमावी इलाज शुरू करने से पहले ही कैंसर का जो मर्ज़ है वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों या क़ल्ब में भी उसके असरात पड़ जाते हैं, जिसको हम मेटास्टेटिक कार्सिनोमा कहते हैं। यानी कीमोथेरापी का इलाज शुरू करने से पहले ही जो कैंसर का इफ़ेक्ट्स हैं वो जिस्म के दूसरे हिस्सों के अलावा क़ल्ब में भी पहुंच चुके होते हैं। दूसरे किस्म के मैनिफेस्टेशन इस तरह से रूनुमा होती है कि मरीज़ों में ख़ास करके कुछ लिम्फोमा के मरीज़ होते हैं जो रेयर होता है, जिनमें कैंसर के अलामात के साथ साथ क़ल्ब के अलामात, क़ल्ब के अज़लात की कमज़ोरी यानी हार्ट फेलियर के अलामात, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, किन लोगों में कार्डियोजेनिक शॉक हो जाती है। तो ये फ़ैसला करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है कि ये किस तरह से कैंसर और अमराज़ क़ल्ब, यानी अभी इलाज शुरू ही नहीं हुआ है और अज़लात क़ल्ब जो है वो कमज़ोर हो गए हैं। तो ये एक डॉक्टर के लिए, कैंसर के डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि ऐसे मरीज़ों में ऐसी दवाओं का अद्वियात कैसे किया जाए जिनका क़ल्ब के ऊपर मनफी असरात होने का अंदेशा होता है। तीसरे नंबर पर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको पुराने अमराज़ क़ल्ब होते हैं और कैंसर के लिए कीमावी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। और कीमावी किन मरीज़ों में एक ही दवा शुरू करनी पड़ती है, जैसे पुराने ज़माने में ख़ास करके एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स होती थी, और ये एंथ्रासाइक्लिन टाइप ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है उनके क़ल्ब के अज़लात पर सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट रहता है। दूसरा, कीमावी इलाज की वजह से ब्लड प्रेशर किन लोगों का जो है वो बढ़ जाता है, या और किन लोगों में एरिथमियास का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इस तरह से रूनुमा होते हैं, यानी कि इलाज करने के बाद कुछ लोगों में अक्यूट सिम्टम्स होते हैं, यानी पहले महीने के कीमावी के इलाज के पहले महीने में ही अलामात मनफी असरात शुरू हो जाते हैं। कुछ मरीज़ों में एक साल गुज़रने के अंदर ही अंदर अलामात शुरू होते हैं, जिनको अर्ली क्रॉनिक कहते हैं। और कुछ मरीज़ों में एक साल गुज़रने के बाद लेट क्रॉनिक मनफी असरात जो हैं वो शुरू होते हैं। चौथे नंबर पर एक इंतहाई अहम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है कि जिन बच्चों में फ़ीमेल बच्चों में यानी लड़कियों में बचपन में कैंसर की बीमारी होती है या नौजवानी में कैंसर की बीमारी होती है, और वो जवानी में कैंसर का कीमावी या रेडियोथेरापी का इलाज ले चुके होते हैं, और उनमें जब वो बालिग होते हैं और ख़ास करके औरतों में जब शादी का वक्त आता है, तो हमारे मुआशरे में एक कल्चर है कि कैंसर जैसे या अमराज़ क़ल्ब जैसे मर्ज़ों को छुपाते हैं, तो शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद जब वो औरतें हामला होती हैं तो जो कीमावी इलाज के मनफी असरात होते हैं उनको पहले से पता नहीं होता कि उस पुराने इलाज की वजह के असरात क़ल्ब पर हुए हैं। तो हामला होने से उनमें क़ल्ब के अज़लात की कमज़ोरी जो है वो अचानक नमूदार होके, अगर वो शदीद हो तो
हामला औरतें मौत का शिकार हो जाती हैं या कल्ब के अज़लात की कमज़ोरी की वजह से हार्ट फेलियर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कौन से ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं कि जिनमें कीमोथेरेपी के बाद उसकी मनफी असरात की शिद्दत देखी जा सकती है। शुक्रिया, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि हर इलाज शुरू करने से पहले हम एक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का जायज़ा लेते हैं। वैसे तो कीमावी इलाज के जो मनफी असरात हैं वो ख़ास करके जो कल्ब पर मनफी असरात हैं वो किसी को भी किसी वक्त भी हो सकते हैं। यानी कीमावी का इलाज शुरू करने के 1 महीने के अंदर भी हो सकते हैं, 1 साल के अंदर भी हो सकते हैं या 1 साल के बाद भी हो सकते हैं। कुछ मरीज़ों में रिवर्सिबल होते हैं। कुछ मरीज़ों में रिवर्सिबल का मकसद ये है कि इलाज बंद करने से जो अज़लात की कमज़ोरी है वो सही हो जाती है। लेकिन अगर ताख़ीर हो जाए तो कुछ मरीज़ों में कुछ अद्वियात के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इर्रिवर्सिबल होते हैं। इन सब चीज़ों का जायज़ा लेने के साथ साथ ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ऐसे कौन से हाई रिस्क या ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से कैंसर के कल्ब पर मनफी असरात जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो नंबर 1 पर ऐसे मरीज़ सबसे ज़्यादा टॉप पर होते हैं और जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा होता है जो कैंसर की ऐसी कीमावी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कार्डियोटॉक्सिसिटी के हवाले से मशहूर हैं। जैसे एंथ्रासाइक्लिन टाइप की जो मेडिसिन है या उससे उस ग्रुप से रिलेटेड जो दवाएं हैं उनका सबसे ज़्यादा कल्ब पर उनके असरात पड़ते हैं। दूसरे नंबर पर वो मरीज़ होते हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है। अगर मरीज़ की उम्र 65 साल से ज़्यादा है और उसको कैंसर हुआ है और उसमें अगर कीमावी इलाज इस्तेमाल हो रहा है तो उन मरीज़ों में उसके मनफी असरात कल्ब पर ज़्यादा पड़ते हैं। या जो बच्चे जिनकी उम्रें 15 साल से कम हैं तो उनमें भी कल्ब पर जो कीमावी इलाज के मनफी असरात हैं वो उनमें ज़्यादा होते हैं। तीसरे नंबर पर वो मरीज़ होते हैं जिनमें कैंसर के मनफी असरात ज़्यादा होते हैं जिनको पहले से ही अमराज़ कल्ब हों, जैसे पहले दिल के अज़लात की कमज़ोरी है, पहला पुराना हार्ट अटैक हुआ है या उनके दिल के वाल ख़राब हैं या उनमें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, यानी उनमें रिस्क फैक्टर्स हैं एक किस्म के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर की बीमारी है, खून में चिकनाई की ज़्यादती है, सिगरेट और तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, शराबखोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या और नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे मरीज़ों में अगर कीमावी इलाज किया जाए तो कीमावी इलाज के मनफी असरात ज़्यादा होते हैं। या ऐसे मरीज़ जो कीमावी इलाज से पहले शुआई इलाज किसी और बीमारी की वजह से शुआई इलाज ले चुके हैं या इससे पहले एंथ्रासाइक्लिन टाइप की दवाओं का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ऐसे मरीज़ों में अगर दोबारा इस किस्म की कार्डियोटॉक्सिक कीमावी इलाज इस्तेमाल किया जाए तो उन पर असरात ज़्यादा पड़ते हैं। या वो मरीज़ ख़ास करके नौजवानों में छाती का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी ज़्यादा है या लिम्फोमा का मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा है और इन दोनों अमराज में कीमावी इलाज के जो दवाएं हैं उन ज़्यादातर दवाओं का कल्ब पर मनफी असरात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा ये एक हाई रिस्क मरीज़ हैं जिन हाई रिस्क मरीज़ में कीमावी इलाज के असरात ज़्यादा होते हैं। तो कीमावी इलाज शुरू करने से पहले इन सब का जायज़ा लेके एक रिस्क स्कोरिंग की जाती है ताकि पता किया जाए कि कौन से मरीज़ों में मनफी असरात ज़्यादा होंगे ताकि वक्त से पहले उनको मॉनिटर करके और उनका इलाज किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो साहब। नाज़रीन, शुआई इलाज के हवाले से आपने डॉक्टर असदुल्ला खान सुमरो साहब की गुफ्तगू को तफसील से जाना। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते
रेडियोलॉजी के हवाले से पैदा होने वाली इमराद क़ल्ब के ऊपर क्या असरात हैं, उस हवाले से डॉक्टर असदुल्ला ख़ान सोमरो साहब को हम फिर अपने स्टूडियो में दावत देंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।